रिपब्लिक नेटवर्क का संदेश खाली में स्वागत। रिपब्लिक की एंकरों के साथ महिलाओं ने होली खेली। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। महिलाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत। महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शाहजहां शेख पर टीएमसी का एक्शन पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। दबाव के बाद यह फैसला हुआ है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कल देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा से अरेस्ट किया था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। कहा शाहजहां को मिला सीएम ममता का संरक्षण। गिरफ्तारी के समय शाहजहां दिख रहा था बेखौफ। महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। कहा शाहजहां को ममता सरकार ने बचाया। शाहजहां को ईडी को क्यों नहीं सौंपा। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए? इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया? नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस में अहम मीटिंग जारी है। बार जलील हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनने प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है, विक्रमादित्य जी ने भी कहा है। और जलालत के दौर में अगर सचमुच में अनुभव कर रहे हैं कि लंबा दौर हो गया, मेरा तो उनसे यही आग्रह है कि उस दौर से उनको बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने कहा है, वेणुगोपाल से भी कहा, राहुल गांधी किसी ने सुनी नहीं। कोई 1 साल से कह रहे थे विधायक नाराज है, कोई सुन नहीं रहा था उनकी। इसलिए जब ये बात अगर उन्होंने कही है तो उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मामले में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके विधायक विधानसभा के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उनके विधायक पब्लिक प्रोग्राम में जाहिर कर चुके हैं अपनी नाराजगी। उनके विधायक और उनके पूर्व में मंत्री रहे बड़े बड़े नेता पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं, एक जगह नहीं अनेक जगह। और ऐसे में पार्टी में जो सारी चीजें चल रही है, जिसका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उन्हें खुद ही जाहिर की अपनी पीड़ा को, तो इसलिए दोषी है इन सारी चीजों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि व्हिप का और करते इस वक्त की बड़ी खबर का सीएम हाउस में अहम मीटिंग जारी है। बैठक में डीके शिव कुमार शामिल हैं। प्रतिभा सिंह भी सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो हिमाचल में जो कुछ चल रहा है उससे लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री हाउस में, सीएम हाउस में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, जिस बैठक में विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, साथ ही साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचे और जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे डीके शिव कुमार, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो में हम चलेंगे। हमारे साथ सुजाता हमारी सहयोगी बनी हुई है। सुजाता, अभी सीएम हाउस में बैठक चल रही है, मीटिंग हो रही है, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी है, प्रतिभा सिंह भी वहां पर है। किस तरह की हलचल? अमित और प्रियंका, देखिए सुबह 9:30 बजे से ही तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद थे। 2 लोग जो नहीं आए थे उन्हें लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वो हैं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह। लेकिन अब वो भी अंदर है। डीके शिव कुमार से अलग से बातचीत करने के बाद, डीके शिव कुमार ने उनसे अलग से बातचीत की, उसके बाद
सभी लोग एक ही गाड़ी में आए हैं, अंदर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी नाराजगी थी वो ऑब्जर्वर से और शायद दिल्ली से कोई संदेश आया होगा, उसके बाद मान गए हैं। लेकिन अब हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो असमंजस बना हुआ है कि आखिर विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा वापस दिया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्या है। अगर वो कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं, यानी वो मंत्री हैं, उनके इस्तीफे का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो हमें 5 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी कुछ और पेच फंस सकते हैं, क्योंकि अभी 6 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, जाहिर तौर पर ठीक है सुजाता, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और हिमाचल में लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी सियासी संग्राम के बीच प्रदेश में कांग्रेस सत्ता बचाने में कामयाब हो गई है। प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी विहित के उल्लंघन का दोषी भी माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि सुक्खू की कुर्सी का क्या होगा, वो बचेगी या जाएगी? आप देखिए इस रिपोर्ट में। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं था और कांग्रेस जो सियासी एजेंडा सेट किया उसके लिए मात्र यही एक विकल्प था? कांग्रेस का सियासी गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर के फैसलों वाला बयान सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुक्खू सरकार की नींव हिला दी है, तो इसका खामियाजा तो उन्हें उठाना ही पड़ता। आखिर हुआ भी वही। कहते हैं विकल्प कभी खत्म नहीं होते, खासकर बात जब सियासत की हो। तो हिमाचल में सत्ता बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कदम कांग्रेस का दिख रहा है। इन आंकड़ों से समझिए, 6 बागियों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा में अब कुल 62 विधायक बचे हैं, यानी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 है। 6 की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बार बार ये माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, उनके ध्यानार्थ भी लाई कि हम पार्टी वर्कर को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको तवज्जो देना होगा। चाहे आप उनको बोर्ड में लें, कॉरपोरेशंस में लें, कई चेयरमैन बनाए, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो देनी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक बार नहीं, मैं 10 बार इस बात को मुख्यमंत्री से बोल चुकी हूँ। बाकी विधायक हिमाचल में गेम चेंजर साबित हो सकते थे। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ये नंबर बड़ा मायने रखता था। लिहाजा कांग्रेस ने पहले गेम का ब्लूप्रिंट बनाया, फिर तैयारी के साथ मैदान में आए। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम दोनों दिन अवेलेबल थे, कोई सुनाई नहीं की गई, बिना सुनाई किए ये फैसला सुनाया गया। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था, और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। माननीय हाईकमान, माननीय स्पीकर का फैसला है, और अभी हम सबसे बात करेंगे, जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे बात करेंगे, और फिर जिस तरीके की स्थिति वहाँ से निकल कर आती है उसके बाद फिर आगे की जो है चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। ब्रेकफास्ट को लेकर आज सारे एमएलए पहुंचे थे, आप नहीं पहुंचे थे, आखिरी सवाल सर बस। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट कम ही करता हूँ सुबह, इसलिए गया। आज किया कि नहीं किया?